हम तुलसी जी की आत्मा से बात करते थे। तो अगर हम तुलसी जी की आत्मा से बात करते तो फिर ये औरत कैसे तुलसी जी हो सकती है मोहन जी? राधा, क्या बोल क्या रही हो तुम? तुम आत्मा से बात करती थी, वो भी इस घर में। हाँ, तुलसी जी की आत्मा। तुलसी जो हमारे साथ खड़ी है, तुम इसकी आत्मा, इसके मरने की बात कर रही हो तुम? किसी जीते जागते इंसान की आत्मा से कैसे बात कर सकती हो तुम? एक बार हमने भरोसा कीजिए, हम तुलसी जी की आत्मा से बात करते थे, बोल रहे हैं ना, हम करते थे उनसे बात। हम राधा, अब तुम मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ तुलसी के वापस आ जाने से ना तुम्हारे अंदर मुझे खोने का डर बैठ गया है। और उस डर का झटका सिर्फ तुम्हारे दिल पर नहीं, तुम्हारे दिमाग पर भी लगा है। राधा, माँ सही कह रही है। तुम्हारी दिमाग की हालत अब ठीक नहीं है राधा। मोहन जी, आप भी? राधा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। राधा, हम कल किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, तुम टेंशन अरे क्या बोल रहे हैं मोहन जी? हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हम ठीक है, हमारा मानसिक संतुलन एकदम ठीक है। मोहन जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? बस बस। मतलब हमारे दोनों दुश्मन आपस में मिले हुए हैं। आज ने जो कुछ भी किया जानबूझकर गैस रुपया की मदद से किया। वो हमसे दोस्ती, हाथ मिलाना, वो सब नाटक था। तुम तुलसी को अकेले नहीं हरा सकती, पर अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो हम बड़ी आसानी से तुलसी को हरा देंगे। अब से हम दोनों इसमें एक साथ हैं। हमें हमेशा से पता था शैतान कभी भी अपना चाल नहीं बदलता। अब किसी से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। ये समय लड़ने का नहीं, शांत रहकर सही मौके का इंतजार करने का है। कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे इन्हें। बस ठीक है मोहन जी, आप जो भी कहेंगे हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। और बस आप हमारे पास रहिए, हमारा साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना आप मोहन ओए, जी? क्या बोल रही हो तुम? कोई किसी को नहीं छोड़ रहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कल ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? चलो तुम। तुलसी, आज रात मैं राधा के साथ रहूंगा। हाँ मोहन, मैं समझती हूँ। राधा को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। चल। ये कैसी आवाज है?
काम ढंग से कर सकते हो क्या? बहुत भरी राधा सो रही है। मोहन के नाम का जाप करते करते वो गहरी नींद में सो रही होगी। चलो ना, हमारा अधूरा काम पूरा करते हैं। चलो। क्या? अब कुछ गिराना नहीं, संभल के चलो चलो। आप ये दोनों किस काम को अंजाम देने जा रहे? हमें इनका पीछा करना चाहिए। वाला टली। ये आग कैसी है? क्या चला रही है दोनों? छुपने की जरूरत नहीं है राधा, बाहर आ जाओ। छुपने की कोई जरूरत नहीं है राधा, आ जाओ बाहर आ जाओ। तुम यहाँ आई नहीं हो, बल्कि तुम्हें लाया गया है। अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, तुम्हारी जो हालत हुई है, उसके बाद सच जानना तो तुम डिजर्व करती हो, है ना? ये क्या? कंकाल है, प्लास्टिक का नहीं है, असली कंकाल है, तुलसी का। जिसे तुम काफी वक्त से ढूंढ रही थी। कंकाल जलकर खत्म हो गया था। बस करते हैं ये चूहे बिल्ली का खेल। अब अगर ज्यादा कूदी ना तो हाथ पैर बांधकर तुम्हें इसी आग में फेंक दूंगी। सबूत ढूंढना चाहती थी ना हमारे खिलाफ? कितना ढूंढा तुमने राधा, अब देखो ये तुम्हारा आखिरी सबूत भी जलकर सब खत्म हो गया राधा, और हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गए। तुलसी मरी ही नहीं। अरे कैसी सजा, कौन सा खून? मतलब राधा, इंसान को है ना आंखें वही दिखाती है जो कोई उसे दिखाना चाहता है। हम लोग एक खेल खेलते हैं, एक गेम। हम तुम्हें कुछ बताएंगे और तुम्हें ये बूझना है कि हम किस इंसान के बारे में बोल रहे हैं। शुरू करें? पहला सवाल, आखिर वो कौन था जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी? दूसरा सवाल, आखिर वो कौन थी जिसने तुम्हें मोहन से
अलग करने की कोशिश की। तीसरा सवाल, वो कौन थी जो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी? सोचो सोचो। राधा, कौन है वो जिससे मोहन को तुमने छीन लिया, जिसके प्यार को तुमने छीन लिया? कौन है वो जिसे तुम मौत के मुंह तक लेकर गई? कौन है वो राधा जिससे तुम इतनी नफरत करती थी कि तुम उसकी जान तक लेने के लिए गई थी? कौन है? सोचो, सोचो ना राधा। वो मैं हूं राधा, दामिनी। जैसी राक्षसनी को जीने का कोई हक नहीं है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये कैसे हो सकता है? दामिनी तो खाई में गिर गई थी ना, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था उसे खाई में गिरते हुए। फिर ये कैसे हो सकता है? गिरने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान मर ही जाए राधा। तुमने बिल्कुल सही देखा था। दामिनी उस खाई में गिरी जरूर थी, पर मरी नहीं। क्या? नहीं समझी? अरे पूरी कहानी इसे फिर से बतानी पड़ेगी। देखो राधा, हम ये चीज बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि तुलसी दामिनी को सजा जरूर देगी क्योंकि उसने गुनगुन को मारने की कोशिश की थी। और हम ये भी जानते थे कि तुम गुनगुन को बचाने जरूर जाओगे। तो हमने जैसा दामिनी से कहा ना, दामिनी ने बिल्कुल वैसे ही किया। याद करो, दामिनी कैसे गुनगुन को उस पुल पर ले गई और तुलसी ने उसे चाकू मारा और दामिनी खाई में गिर गई। पूरे परिवार को ये लगा कि दामिनी मर गई। यहीं से तो कहानी में ट्विस्ट आता है। दामिनी खाई में गिरी जरूर, पर हमने उसे बचा लिया। हमने नीचे एक नेट डाल दिया था। वहां से हम दामिनी को उठाकर सीधा अस्पताल ले गए और एक बहुत ही काबिल और पैसों के भूखे डॉक्टर के पास उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। तो बन गई दामिनी से हमारी बहू तुलसी। ये जो पैसा नाम की जो चीज है ना, ये सारे बंद दरवाजे खोल देती है। मुश्किल से मुश्किल काम यूं हो जाते हैं। बड़ा काम तो हमने कर दिया, दामिनी को तुलसी बना दिया। अब काम था मोहन को तुलसी से मिलाने का। तो हमने ऐसा जाल बुना कि मोहन खुद तुलसी को लेने गया ताकि किसी को हम पर शक ना हो। और इस तरह हमारी बहू तुलसी
हमारे बीच वापस आ गई। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा खेल, आखिर आप दोनों कैसे खेल सकती है? गलत सवाल। कैसे कर सकती हैं? क्यों किया, ये सही सवाल है। वो क्या है ना, बरसाने से एक पित्ती सी लड़की आई थी। आते से ही ना हमारे लिए सरदर्द बन गई थी। दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही थी, और जब खतरनाक होती है ना तो उसका इलाज तो करना ही पड़ता है। हमारे पास यही तरीका था, तुम्हें इस घर से और मोहन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने का। तुलसी का आना तुम्हारे लिए सदमा बन गया, और मोहन यही समझ बैठा कि तुम पागल हो गई। राधा अब मोहन तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। और घर वाले जिनको तुम कहती रहती हो ना कि ये तुलसी जीजी नहीं दामिनी है, तो भी कोई तुम्हारी बातों पर यकीन ही नहीं करेगा राधा, क्योंकि सबको यही लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। और कल राधा रानी, तुम्हारी मांग का सिंदूर, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मोहन तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएगा। पागलों का डॉक्टर। हाँ, और परसों तुम पहुंच जाओगी पागल खाने, जहां तुम्हारे नाम का बेड हमेशा हमेशा के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा। और तुलसी और दामिनी और जो भी है हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे, और हम बने रहेंगे त्रिवेदी परिवार के सर्वे सर्वा। कादम्बरी का साम्राज्य अमर रहे। और मोहन हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा राधा। मोहन सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। दामिनी, तुमने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मोहन जी को पाने के लिए किया? हाँ राधा, क्योंकि इसमें मुनाफा तो मेरा ही है ना। मैंने क्या खोया? चेहरा, और पाया मोहन का प्यार। मोहन को पाने के लिए ना ये बहुत ही छोटी कीमत है राधा। मुझे बस चाहिए मोहन का प्यार। राधा, मुझे ना बस मेरी मम्मा को खोने का डर था। लेकिन तुम हो ही इतनी बड़ी पागल। तुमने क्या किया? तुमने मेरी मम्मा को घर में ही रख लिया। जिंगा जिंगा ला ला, राधा का मुंह हो गया काला। दामिनी हमारी जीत गई, राधा की बाजी पिट गई। बिटिया, आज कितने दिनों के बाद तुमने इतने प्यार से अपने गले लगाया है।
राधा, तुम हार चुकी हो। तुलसी की उस कंकाल की आग में तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा अस्तित्व और सबसे बड़ा मोहन और गुनगुन के साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए चल गया।